Welcome friends, welcome to Techno Institute of Technical Training, Jamshedpur, Jharkhand. One of the best training institute in India, जहां पर आपको 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है जो आपको स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट बनाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कम पढ़े लिखे हो और कम सैलरी से परेशान हो तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स का ट्रेनिंग प्राप्त करके इंडिया और गल्फ कंट्री यानी अरब देशों में जाकर अच्छी सैलरी कमा सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ हेवी इक्विपमेंट्स में कौन कौन से इक्विपमेंट्स का ट्रेनिंग आप प्राप्त कर सकते हो और अच्छा सैलरी कमा सकते हो। हेवी इक्विपमेंट्स जैसे मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, टावर क्रेन ऑपरेटर, क्रॉलर क्रेन ऑपरेटर, एक्सकावेटर और पॉकलेन ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, शॉवेल ऑपरेटर और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और भी बहुत सारे ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब हम देखते हैं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किस तरह से हेवी इक्विपमेंट्स का ट्रेनिंग दिया जाता है और यहाँ के ट्रेनर कितने साल का हेवी इक्विपमेंट्स ऑपरेटिंग करने का और सिखाने का एक्सपीरियंस रखते हैं। इंट्रोडक्शन करा देते हैं पहले कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, प्रॉपर जमशेदपुर का ही। टाटा मोटर्स में हमारा जॉब था, 15 साल हम ट्रांसपोर्ट सेक्शन में जॉब किए। वहाँ से रिटायर करने के बाद में गल्फ़ चले गए। गल्फ़ में आपको अलराजी स्टील का नाम सुने होंगे आप लोग जी। अलराजी स्टील में एज ए क्रेन ऑपरेटर ही मैं वहाँ पर जॉब किया। वहाँ से फिर रिटायर करके अभी मैं 2021 में कोविड के बाद रिटर्न आ गया और यहाँ आकर के अब सर से मेरी ताल्लुकात थी, तो उन्होंने कहा था कि सर आइए हमारी ऑफिस में टाइम दीजिए। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल होता है, वैसे हम पहले भी यहाँ पर जमशेदपुर में बड़ी बड़ी ऑफिस में पढ़ा चुके हैं, थ्योरी भी करा चुके हैं, प्रैक्टिकल भी करा चुके हैं। तो आइए हम आपको मोबाइल क्रेन के बारे में बताते हैं कैसे कैसे ऑपरेटिंग करना है। आइए सबसे पहले हम आपको जो है ना क्रेन के बारे में बताते हैं किस चीज़ को क्या बोला जाता है। जैसे ये हो गया ड्राइविंग केबिन और ये हो गया मेन बूम। इसके अंदर से जो निकल रहा है पार्ट बाय पार्ट वो भी बूम ही है, ठीक है। ये हो गया आपका आउटरिगर, फ्रंट आउटरिगर लिखा हुआ है ना, फ्रंट आउटरिगर। ये हो गया उसका जैक। जैक के नीचे जो लगता है, जैक के नीचे जैसे ये पटरा लगाए हुए हैं, इसको फ्लोट पेड बोलता है, फ्लोट पेड। हाँ, लेकिन ये पटरा लगा दिए हैं और फ्लोट पेड का काम क्या है वो हम बता रहे हैं। फ्लोट पेड का काम है जैसे कभी कभार क्रेन को लेके जा रहे हैं, समतल जगह नहीं है, क्रेन को लेवल करके काम करना ज़रूरी है। इसके लिए क्रेन के अंदर में एक वाटर लेवल लगा रहता है, ऐसे क्रेन के बाहर में भी रहता है और ऑपरेटिंग केबिन के अंदर है। ये इधर उधर भाग रहा है, तो इसलिए भाग रहा है कि मेरा हथेली जो है बराबर नहीं है। जब बराबर हो जाएगा तो ये एकदम सेंटर में आएगा, तो ये वाटर लेवल हुआ। क्रेन में रख करके भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर चाहेंगे हम यहाँ रख करके क्रेन को लेवल करना तो हम कर देंगे इसको। मतलब इधर डाउन, इसका मतलब ये है कि डाउन हमारा इधर है क्रेन, अभी हमको उधर का जैक को उठाना होगा। उठाएंगे तो ये वाटर लेवल इधर आएगा। जब ये इधर आएगा तो क्रेन बराबर है, और हमेशा जो है ना बराबर करके ही काम करना चाहिए। ये 4 लीवर जो दिख रहा है ना, 1 2 3 4, यहीं पर वाटर लेवल लगा रहता है। तो जो दिखा रहे हैं तो यहाँ पे लगा रहता है, और यहाँ से ये चारों लीवर थे हम लोग, ये ऑपरेटर इधर फ्रंट का लेफ्ट राइट, रियर का लेफ्ट राइट, यह सब लिखा रहता है। ये दिख रहा है यहाँ पर ऑपरेटर को सुविधा के लिए लिखा रहता है। ये बूम ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो ये हम बूम को ऊपर करने के लिए हुक को पीछे करेंगे, जितना वो ऊपर होते रहेगा जब तक का हम लीवर को टांग के रखेंगे। हुक ऊपर, और काम
को तब तक करते रहेंगे जब तक सही तरह से ऊपर हमको नहीं लगे कि हाँ ऊपर हो गया, अभी कितना डिग्री में हो गया, क्योंकि अभी तो कोई काम कर नहीं सकते हैं। अगर हम हुक गिराएंगे तो केबिन पर गिरेगा, इसलिए जब तक हम टेलीस्कोप को निकालेंगे नहीं तब तक हम कोई भी हुक को नीचे नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया बूम ऊपर। चलिए छोड़ते हैं इसको धीरे 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 धीरे। कभी भी छोड़ेंगे तो झटका से नहीं छोड़ेंगे, है ना, आराम से छोड़ेंगे। ये टेलीस्कोप बाहर करने का है ना। इसको आगे करेंगे, इसको पकड़िए इधर, इसको आगे करिए धीरे धीरे, तो ये टेलीस्कोप बाहर होगा, है ना। नहीं, टेलीस्कोप बाहर होगा, हुक नीचे जा रहा है। ठीक है, इस पहले सबसे पहले तो क्या है ना, धीरे धीरे करके तीनों लीवर को हम लोग आगे पीछे करके देख लेंगे क्या काम हो रहा है। उससे हमको मालूम हो जाएगा कि इससे बूम ऊपर हो रहा है, बूम नीचे हो रहा है, इससे हुक डाउन हो रहा है, हुक अप हो रहा है, इससे टेलीस्कोप बाहर हो रहा है, टेलीस्कोप अंदर हो रहा है। इससे बूम हो गया, इससे टेलीस्कोप ही ऊपर हो रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, ये टेलीस्कोप बाहर जा रहा है, ये इससे हमको मालूम हो गया कि टेलीस्कोप बाहर जा रहा है। अब टेलीस्कोप जब बाहर जाएगा ना तो ये हुक भी जो है ना ऊपर जाएगा, इसलिए हमको क्या करना होगा, दोनों काम एक साथ करना होगा। थोड़ा सा एक्सीलेटर दीजिए, ये वाला को हल्का सा एकदम मारिए, मारिए एक्सीलेटर धीरे, बस 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 उतने में रोक के रखिए। ठीक है, बस कीजिए, छोड़ देते हैं। ऐसे तो प्रैक्टिकल में हम आप लोग को समझा देंगे कैसे करना किया जाता है, लेकिन जब भी काम करेंगे, जॉब करेंगे, जब भी लोड जब भी उठाएंगे तो ये घूमता है क्रेन का बूम जो है ना, स्विंग होता है। यहाँ से देखिए ये स्विंग है। स्विंग जब क्या होता है, लोड चार्ट क्या होता है बता रहे हैं आपको। लोड चार्ट क्रेन का ऑपरेटिंग, आइए दिखाते हैं। लोड चार्ट जो है ना, आप पूछ रहे हैं, लोड चार्ट और रेंज डायग्राम दोनों एक ही चीज़ है। एक चीज़ का मतलब पहले हमको देखना होगा लोड जी, तो लोड को देखने के बाद में आपको क्रेन को खड़ा करना होगा जी। लोड चार्ट क्या है वो बता रहे हैं। लोड को पहले देख लेंगे, उसके बाद उसके अनुसार हम क्रेन को खड़ा करेंगे। अब लोड मान लीजिए 20 टन है, आप 50 टन का क्रेन चला रहे हैं, 20 टन का लोड है, तो हमको इसको उठा करके मान लीजिए रखना है 7 मीटर ऊपर, 8 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर, जितना भी ऊपर, तो हमको लोड चार्ट देखना होगा। ये लोड चार्ट में अब आपको खोजना है कहाँ पर ये है 7 टन का लोड। 7 टन का लोड हम जब नज़र आएगा मेरे को, तो हमको इधर देखना होगा कि डिस्टेंस दिखा रहा है, रेडियस जिसको बोलता है, वो क्रेन का रेडियस वहाँ मीटर में दिखाएगा। बहुत जगह फिट में भी दिखाता है, तो फिट को कन्वर्ट करना होगा 3.3 से, तब आपको मीटर बनेगा वो। तो आप उसका डिस्टेंस बना लिए मीटर में ही, और फिर उसके बाद बूम का लंबाई को निकालना, वो भी मीटर में ऊपर में लिखा रहेगा। लोड चार्ट एक पेपर रहता है जो ऑपरेटिंग केबिन के अंदर लगा रहता है। उसके बाद मीटर बूम का लंबाई निकाल लिए। बूम का लंबाई निकालने के बाद में एंगल, बूम को कितना हमको एंगल करना ऊपर, मतलब एंगल मतलब डिग्री। हाँ डिग्री, मतलब पहले तो ये 0 डिग्री में है जी, हाँ 0 डिग्री, ये अभी 0 डिग्री में जी। है। अब हम इसको खड़ा करेंगे जब 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, कितना डिग्री मांग रहा है लोड चार्ट में दिखेगा आपको, वो हम बताएंगे जब आप लोग को क्लास में लेके जाएंगे। तो डिग्री करने के बाद में फिर हम वहाँ से हुक गिराते हैं। तो जब हम एकदम एग्जैक्ट सही तरीक़ा से डिस्टेंस बनाएंगे, इसका रेडियस और एंगल और लेंथ, तो हुक जो है हमारा जब गिरेगा एकदम सीधा लोड पे गिरेगा, और फिर हम उसको उठाएंगे तो क्रेन मेरा डिसबैलेंस नहीं होगा, आराम से लोड उठेगा। उसके बाद आप अब ये देखना, क्रेन को घुमा करके लगाना है लोड को, तो ये घूमता है, यहाँ से स्विंग होता है, यही है लोड चार्ट। सर काउंटर वेट, काउंटर वेट क्या है, काउंटर वेट बता रहे हैं, देखिए ये काउंटर वेट है।
ये क्रेन को बैलेंस देता है। हेवी है, हेवी पूरा ठोस लोहा है ये क्रेन को पूरा लोड संभालता है। आप जो लोड उठाइएगा आगे से, क्योंकि हुक उधर है आगे है, तो लोड जब आप उधर से ले रहे तो पीछे से उठ नहीं जाए, इसलिए ये लोड हमेशा आपको उधर दबा के रखता है। उसको बोलता है काउंटर वेट। काउंटर वेट अलग अलग तरह का होता है, ये निकल भी जाता है और भी बढ़ा सकते हैं इसको, क्रेन का कैपेसिटी इसको और बढ़ा सकते हैं, काउंटर वेट का कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। खुलता है ये, खुल करके लग जाएगा, और भी लगा सकती है। ये रखने का जगह बनाया हुआ है, ये बोल्ट जो दिया हुआ ना, ये काउंटर वेट को रखने का ही जगह बना हुआ है। तो काउंटर वेट अगर आपके पास है तो लगा दीजिए। अब हमको स्विंग घुमाना है, बोल्ट ये बूम को घुमाना है, तो यहाँ स्विंग वाला है, और बूम को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा हम। हाँ ठीक है, ये बूम ऊपर होगा। हमको लेफ़्ट लेना है अगर, तो सिग्नल देने वाला लेफ़्ट का बोलेगा, तो हमको ये आगे करेंगे तो सिग्नल लेफ़्ट घूमेगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे घुमाना है। ये स्विंग हुआ। हमको जहाँ भी लोड है, यहाँ लोड रखा हुआ तो यहाँ तक लेके जाना, वहाँ अगर लोड रखा हो तो वहाँ तक लेके जाना, वहाँ रोकना, वहाँ रोक के हुक गिराना। अब फिर हमको मान लीजिए इधर घुमाना है अगर, तो हमको यहाँ लीवर को, ये लीवर है, ये स्विंग का लीवर, इसको इधर पीछे तरफ टानेंगे तो ये हमारा उधर घूमेगा। इसको देखना होगा आपको हमेशा, ये सब ध्यान रखना है, समझे। 0 डिग्री में आने के बाद में बूम को डाउन भी करना है सही तरह से, एकदम धीरे 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 बूम गिरे हमारा। ठीक है, ये मालूम हो गया हमको कि हमारा डाउन रेस्ट, ये वाला रेस्ट स्टैंड है, यहाँ पे बूम को डाउन सिग्नल देते हैं। ये देखिए, क्रेन का ऑपरेटर को तो 20 तरह का सिग्नल होता है, 20 तरह का, 20 टाइप ऑफ सिग्नल। सब सिग्नल आपको एकदम आना चाहिए। हालांकि आपका काम नहीं है, सिग्नल देता है सिग्नल मैन, रिगर जिसको बोलता है, जो लोड को बांधता है, वो देता है सिग्नल। तो सिग्नल 20 तरह का है। अब 20 सिग्नल ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए। अब सिग्नल देखिए बहुत तरह का, ये सिग्नल देगा आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं, ये सिग्नल है बूम को ऊपर करने का, ये है बूम को डाउन करने का सिग्नल, बूम को ऊपर करना, बूम को नीचे करना, ये हुक को ऊपर करना, ये हुक को, हुक, हाँ सब रिगर करेगा आपको डाउन, ये सिग्नल देगा। ये आपको डाउन करने का सिग्नल है हुक। अच्छा, ऐसे सामने करके हाथ नहीं देगा है ना, सब सिग्नल ऐसे किया जाता है, साइड हाथ को रख करके, ताकि ऑपरेटर को दिखे। अब ऐसे करके अगर वो दे रहा है तो कभी कभी नहीं भी दिखता है। ये बूम का बूम डाउन, ये आपका हुक अप, हुक डाउन। कभी कभी हुक धीरे डाउन करना पड़ता है, तो उसके लिए हाथ के ऊपर उंगली करेगा, ऐसे धीरे धीरे डाउन करिए। कभी धीरे ऊपर करिए तो धीरे धीरे ऊपर करवाएगा ऐसे। फिर ये सिग्नल भी है ऐसा, ये माने ये टेलीस्कोप, इसको टेलीस्कोप बोला जाता है। देखिए, ये मेन बूम हो गया, वो टेलीस्कोप अंदर से जो निकल रहा है ना, वो टेलीस्कोप है। ये बूम को दो, ये जो है आपको टेलीस्कोप बाहर करने का, अंदर का जो टेलीस्कोप है उसको बाहर करने का, ये अंदर करने का टेलीस्कोप, अंदर करने का सिग्नल। हाँ, ये बाहर है, ये अंदर है। को पहले टेलीस्कोप को अंदर कीजिए। कौन वाला था टेलीस्कोप का? हाँ, अंदर कीजिए इसको। इसको पहले थोड़ा सा एक्सीलेटर दीजिए, हल्का सा, बस पानी अपने तरफ। हाँ, टेलीस्कोप अंदर हो रहा है। ठीक, एक्सीलेटर देकर रखिए। ठीक है, उसको ऊपर कीजिए, हुक को। ठीक है,
दो काम एक साथ भी कर सकते हैं, साथ में बूम भी डाउन कर सकते हैं, उसको ऊपर भी कर सकते हैं। बस कीजिए। बूम किससे डाउन हो रहा था? बूम बूम, ये बूम अप डाउन किससे हो रहा था? उसको आगे कीजिए, कीजिए आगे। रोकिए रोकिए, हुक ऊपर कर लीजिए, क्योंकि बॉडी का केबिन है ना, केबिन के ऊपर हुक किससे हो रहा था? अभी हम लोग किससे किए? ऊपर नीचे हाँ करिए, अपने तरफ टांगिए, टांगिए तो अच्छा से चलिए। नहीं नीचे नहीं हो रहा, वो टेलीस्कोप बस छोड़ना, ऐसे झटका से नहीं खोलना है, और झटका से कभी भी छोड़ना भी नहीं है। अब हुक ऊपर कीजिए। हुक किससे हो रहा था ऊपर? किससे? चलिए बूम किससे किए थे? इससे। थोड़ा तेज कीजिए तो एक्सीलेटर तेज कीजिए। बस अब बूम डाउन कर दीजिए पूरा। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा हमको और इधर करना है तो करेंगे। सर ये फ्लाई जिप क्या है सर? हाँ फ्लाई जिप, देखिए फ्लाई जिप होता है बूम में अटैच करके उसको लगा के काम किया जाता है। तो फ्लाई जिप देखिए ये यहाँ अलग से रखा हुआ है। फ्लाई जिप जो है ये बूम की लंबाई जब पूरा निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद भी हमारा बूम नहीं पहुंच रहा है जिस जगह तक काम करना है, जहाँ तक हमको पहुंचाना है लोड को नहीं पहुंच रहा है, तब हमको अटैच करना पड़ता है ये। तो इसको अटैच करने के लिए ये ऑलरेडी उसमें फिक्स रहता है, ये तो अलग से निकाल दिए हैं और ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकल कराना पड़ता है यहाँ पर। हालांकि लगा रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, आपको और ज़्यादा जानकारी मिलता, लेकिन बहरहाल इसमें अटैच रहता है। और वो आपको ऑपरेटर जो है हाइट पे, काफ़ी हाइट पे जब किसी लोड को हमको रखना होता तो अटैच करते हैं इसको। वो भी हमको डिग्री देख करके करना है, ऐसा नहीं कि मतलब हड़बड़ा करके निकाल दिए और लगा दिए, वैसा नहीं है। तो थोड़ा सा मैथ है उसमें, लोड चार्ट देख करके काम करना पड़ता है। लोड को सबसे पहले तो लोड को देखना है, लोड क्या है। फ्लाई जिप से हेवी लोड ऊपर नहीं जाता है। हेवी लोड का काम जब भी करना होगा हमको तो मेन बूम से काम होगा। जैसे ये मेन बूम है, ये जो है ना, ये सब जितना भी बूम है, ये इधर जितना भी बूम है, ये मेन बूम हो गया हमारा, पीला वाला जो दिख रहा है। इसके अंदर से जो अंदर से निकलता है 1 by 1 पार्ट बाय पार्ट ये निकलता है। ये 3 पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में ये निकलता है। निकलने के बाद में आप
लोड को देखना है हमको सबसे पहले कि लोड का वजन कितना है। तो लोड का कोई भी वेट होता है ना, लोड पे लिखा रहता है, उसके हिसाब से फिर हमको डिस्टेंस बनाना है, क्रेन को कितना दूर खड़ा करना है, कितना बूम को हमको उठाना है या डाउन रखना है, और कितना हमको लंबाई करना है। उसके बाद में हम हुक गिराते हैं, तब ये काम होता है। सेफ्टी लैच डिटेल क्या होता है? सेफ्टी लैच, हाँ सेफ्टी लैच का डिटेल्स आपको देखिए इधर आइए, बता रहे सेफ्टी लैच क्या है। सेफ्टी लैच बहुत ज़रूरी चीज़ है क्रेन में जानकारी होना। देखिए इसको बोलता है सेफ्टी लैच। ये सीलिंग को फंसाते हैं जब हम लोग काम कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ये सीलिंग को फंसा के इसको गिरा देना है, लॉक हो जाता है, सीलिंग बाहर निकलेगा नहीं। अगर मान लीजिए लोड लिए हुए घुमा रहे हैं, कभी अगर सीलिंग बाहर आई है तो गिरने एक्सीडेंट का डर है, इसलिए ये लॉक है, इसको सेफ्टी लैच बोलता है। ये हमेशा चेक करना चाहिए। ऐसे तो ऑपरेटर को आके डेली ऑपरेटिंग करने से पहले एक बार चेक लिस्ट होता है, चेक लिस्ट से पूरा क्रेन को चेक कर लेना चाहिए। ये सेफ्टी लैच है, ये हुक है, इसको हुक ब्लॉक बोलते हैं, हुक ब्लॉक। ये पुल्ली हो गया, ये सब पुल्ली है, ये रोप हो गया। तो सेलिंग डिटेल्स क्या है? सीलिंग का डिटेल्स ये है, सीलिंग 3 तरह का होता है। एक सीलिंग होता है, उसको वेब सीलिंग बोलता है, वेब सीलिंग कपड़े का आता है, कपड़ा का क्या मोटा टाइप का आता है। और एक चैन सीलिंग आता है, चैन से लोड को बांधा जाता है, वो चैन सीलिंग हो गया। एक आई सीलिंग होता है, आँख का जो हम लोग का बनावट है ना आँख का, वो आई सीलिंग है। वो दोनों तरफ, आई सीलिंग का मतलब हो गया कि वो दोनों तरफ आँख का जैसा बनावट रहता है, वाइड एंगल। और हाँ, और वो जो आपका यहाँ फंस जाएगा दोनों, और ये आप लगा दीजिए, लोड उठाइए, कहीं भी लोड उठाना है। तो सीलिंग, सीलिंग चैन का जैसा दिखता है, आई सीलिंग आँख का जैसा दिखता है, और वेब सीलिंग कपड़े का बना हुआ होता है। इसका यूज़ सब सीलिंग का अलग अलग माल उठाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई न्यू आइटम ऐसा है जो पेंट उंट किया हुआ है, अगर उसको चैन से बांध के उठाएंगे तो पूरा तो पेंट का कबाड़ा हो जाएगा, पेंट खराब हो जाएगा। इसलिए उसको वेब सीलिंग से उठाना है, कपड़े वाला सीलिंग से, उसमें खरोच नहीं आएगा, साफ सुथरा दिखेगा वहाँ पर। सर पंप डिटेल्स क्या है? पंप, इसमें पंप 4 तरह का होता है। एक होता है वाटर पंप, जो आपका रेडिएटर में डाला जाता है, कूलेंट और वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं। इंजन चलता है तो गर्म हो जाता है, ठंडा करने के लिए कूलेंट को हम लोग जब डालते हैं रेडिएटर में, तो इंजन जब चलता है तो गर्म होता है, तो पानी को खींचता कौन है? पंप खींच करके इंजन में देता है ठंडा करने के लिए, उसको बोलता है वाटर पंप। एक पंप हो गया। दूसरा पंप होता है डीजल, जैसे ये डीजल का टैंक है, ये यहाँ पर डीजल का टैंक है, इसमें डीजल डाले हैं, तो डीजल को भी, इंजन को स्टार्ट करने के लिए डीजल चाहिए, तो इसके लिए भी एक पंप है वहीं पर इंजन के पास, जो इंजन को ये आपका डीजल को खींच के इंजन को स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। वो सब आपको जब प्रैक्टिकल में जब आइएगा तो एक एक करके सब चीज़ खोल के दिखाया जाएगा, कौन सा किसको बोलता है रेडिएटर, किसको बोलता है वाटर पंप, किसको बोला जाता है डीजल पंप। एयर पंप भी होता है। एयर पंप देखिए यहाँ पर है, और देखिए वो जो निकला हुआ है ना, वो एयर पंप है। उसको एयर खींच करके ठंडा किया जाता है, इंजन चलते रहता है कंटिन्यूअस 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा, तो गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए ये सब पंप का इस्तेमाल। टाटा मोटर्स में हम थे ट्रांसपोर्ट डिवीज़न में, जहाँ पर हर तरह का अर्थ मूविंग मशीन ही चलता था, लोडर, ग्रेडर, पोकलेन, फोर्कलिफ्ट, जेसीबी, इसको जेसीबी बोलते हैं, लेकिन है ये असल में बैकहो लोडर। एक तरफ से बैकहो का काम होता है, दूसरी तरफ से लोडर का काम होता है, ठीक है। ये इसका परिचय है ये मशीन का। आप सीधा इसमें आते हैं हम लोग मशीन के बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है। इसका एक तरफ से लोडर का काम होता है इससे, ये आगे का बॉकेट है जो, अब पीछे का बॉकेट जो है ये आपका बैकहो का है। इसमें ये एरिया जो, आइए इधर आइए,
ये बकेट जो लगा हुआ है ये 3 दांता का है। ये साइड में कटर लगा रहता है और ये बीच का खुदाई करने का काम करता है। ये अक्सर छोटा छोटा नाली वगैरह जो होता है ना उसको बनाने का काम करता है, नाली वगैरह बनाने का। इसको बोलता है, ये एरिया को आपका बूम हो गया, ये बूम का हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया, ये आर्म हो गया, आर्म का सिलेंडर हो गया। ये मशीन का परिचय दे रहे हैं आपको। ये हो गया जैक। जब हम खुदाई का काम करेंगे कभी भी तो जैक लगा देंगे। आगे का हिस्सा में जैक होता है, उसका पीछे का हिस्सा में जैक नहीं होता। और जब हम आगे का काम करेंगे तो मशीन चलता हुआ रहेगा, लेकिन जब इधर का काम होगा तो मशीन एक जगह खड़ा रहेगा। ये 45 डिग्री सिर्फ घूमता है, इधर 45 डिग्री, उधर 45 डिग्री इस तरफ, 45 डिग्री उस तरफ का काम होता है इसमें। इसका काम सिर्फ 2 ही है, खुदाई करना और लोड को उठा के डंप करना डंपर में। डंपर फिर ले जाके कहीं और उसको डंप करेगा। इसमें ऑपरेटिंग लीवर जो है 2 तरफ होता है, ताकि दिखाते। ये ऑपरेटर सब बैठे हुए हैं, आप लोग जाइए देख लीजिए कैसे कैसे ऑपरेटिंग लीवर है। देखिए सबसे पहले आप उनको बतला दीजिए। बैकहो लीवर का काम बता। इसमें भी सिग्नल होता है, इसमें भी सिग्नल होता है। सिग्नल का तरीका है, ये करेंगे तो बकेट बंद होता है, ऐसे करते हैं तो बकेट खुलता है। ठीक है। ये 45 डिग्री उधर, 45 डिग्री इधर। ये एरिया बूम को ऊपर नीचे, बूम को भी डाउन करके इसको आर्म को ऊपर नीचे, आर्म को ही करके आप बूम को डाउन कर दीजिए। बूम का भी काम दिखा दीजिए। बूम अप डाउन, आर्म अप डाउन, बकेट ओपन एंड क्लोज, यही इसका काम है यहाँ पर बैकहो का। लोडर का बता दीजिए। और उसके बाद जब हम लोग आएंगे यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए तो उस टाइम में आपको मालूम हो जाएगा कैसे कैसे काम करना। उस वक्त हम लोग साथ में बैठ करके आपको बताएंगे। इधर लोडर का देख लीजिए। सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इसमें, कि जब मशीन काम करता है तो अगल बगल हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जब काम करते समय हम लोग को अगल बगल मशीन का खड़ा नहीं रहना है। तो सर डर होता है ना एक्सीडेंट होने का। आइए मशीन के बारे में जानकारी ले लें। ये आप जान गए 2 लीवर जो दिख रहा है आपको, ये 2 लीवर, ये बैकहो लोडर का आपको लीवर है। छोटा छोटा 2 लीवर और आपको दिख रहा है, ये जैक के लिए, जैक को अप डाउन करने के लिए। इधर से जब हम लोग काम करेंगे तो ये दोनों लीवर जैक और बैकहो का, और उधर से जब काम करेंगे तो उसका एक लीवर अलग होता है। देखिए वो उधर में लीवर लगा हुआ है।
उस लीवर से आपको लोडर का काम होगा। और देखिए वो लीवर से आपका लोडर का काम। तो जब बैठ के हम लोग काम करने, जब ऑपरेटिंग जब सीखने लगेंगे, तब आपको बैठ करके आपको ठीक समझ में आएगा। वहाँ पर से खड़ा गाड़ी में आपको नहीं समझ में आएगा। चलती गाड़ी जब रहती है तब उसमें आपको आगे करेंगे तो लोडर डाउन होगा, पीछे करेंगे तो लोडर अप होगा, राइट तरफ करेंगे तो बॉकेट जो है लोडर का बंद होता है, लेफ्ट तरफ करेंगे तो बॉकेट खुलता है। इसमें दांता होता है 8 और 9। हर दांता को मेंटेन करके रखना चाहिए, जो खिसाता है, ख़राब होता है, चेंज होता है, बदल जाता है, नया लग जाता है। तो ये सब हमेशा देखते रहना है हम लोग को। इसका काम सिर्फ खुदाई करना और लोड को लोडर की तरफ से उठा करके ट्रक में डंप कर देना, बस यही काम है इसका, बैकू का। बैकू लोडर इसको बोलता है। हम लोग आमतौर पर सब कोई जेसीबी बोलते हैं इसको। इसलिए बोलते हैं कि जेसीबी 3DX मॉडल है। ये मॉडल बहुत तरह का मॉडल आता है, 3DX आता है, उसके अलावा भी और तरह तरह का मॉडल आता है। जब आप लोग क्लास में बैठेंगे तो बताएंगे। और जेसीबी हम लोग इसलिए बोलते हैं, जेसीबी इसका असल नाम JCB, जोसेफ सर्किल बम्पट, इसका बनाने वाला का नाम है। J फॉर जोसेफ, C फॉर सर्किल, P फॉर बम्पट, इसलिए इसका नाम पड़ गया JCB। ये अमेरिकन कंपनी है, इसको अमेरिकन कंपनी वाला ही इसको बनाया, आज ये डेवलप कर दिया सबको। पूरा दुनिया में काम हो रहा है इससे। फास्ट काम करने के लिए इस मशीन का आविष्कार किया गया। जैसे ये है उसी तरह से पोकलेन भी है। पोकलेन का अलग काम है। पोकलेन में टायर नहीं रहता, वो चैन रहता है। अभी जेसीबी भी आ गया चैन वाला, ये टायर वाला जेसीबी है, एक चैन वाला भी जेसीबी आ गया है। जैसे पोकलेन में अभी पहले पोकलेन चैन वाला था, लेकिन अभी टायर वाला भी पोकलेन आ गया है। तरह तरह का मशीन डेवलपमेंट होते रहता है, यही है इसका। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। आज तो ये सिर्फ इक्विपमेंट का ओरिएंटेशन था। कल से जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो हर स्टूडेंट को चांस दिया जाएगा कि वो खुद से इस इक्विपमेंट को ऑपरेट करे। उनके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो इसको ऑपरेट भी कर पाएंगे और इसको ड्राइव भी कर पाएंगे। मतलब ऑपरेटिंग के साथ साथ आपको ड्राइविंग भी सिखाया जाएगा। और यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद आप कहीं पर भी जाकर ऑपरेटिंग कर सकते हैं और अपने फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और कौन कौन से ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है। टेक्नो में बहुत सारे स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराया जाता है, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर, आर्क, टिग एंड मिग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, NIBOS, HHW एंड IGC, लैंड सर्वेयर, सिविल फोरमैन, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, क्रेन ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, JCB ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन एंड CCTV ऑपरेटर। डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप सभी का ये अधिकार है कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजारें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास एक अच्छे जॉब का होना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस कॉम्पिटिटिव टेक्निकल दुनिया में आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा। तो आइए आपको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, काम सीखने से ही नौकरी मिलेगी। तो आइए काम सीखें और देश विदेश में नौकरी पाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट या डिप्लोमा इंजीनियर हैं, या आप इंटरमीडिएट और मैट्रिक पास स्टूडेंट हैं
और आपको आज के इस तेजी से बदलती टेक्निकल दुनिया में और चैलेंजिंग टेक्निकल ग्लोबल मार्केट में आपको जॉब फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, या आप इंटरव्यू देने में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं, या आप ये सोचकर घबराते हैं कि मेरे पास रियल प्लांट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इंटरव्यू कैसे पास करेंगे और प्लांट में जाकर कैसे काम करेंगे, तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नो ने आपके लिए एक ऐसा ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आकर आप टेक्निकल ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी कंपनी में जाकर कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सकते हैं और किसी भी प्लांट में जाकर इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में इससे ज़्यादा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो ट्रेनिंग या जॉब से रिलेटेड अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें 9570884884 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी टेक्नो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग फीस में डिस्काउंट ऑफर भी दिया जा रहा है, तो इस मौका को आप मत गवाइए, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो आइए अब टेक्नो के खासियत के बारे में जानते हैं। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, पर टेक्नो इंस्टीट्यूट उन सब से अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ थियोरेटिकल ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, वो भी एक एडवांस प्रैक्टिकल लैब में, जो टेक्नो के स्टूडेंट को स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट बनाता है। टेक्नो से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद टेक्नो के स्टूडेंट किसी भी कंपनी में जाकर कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देते हैं, इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। ट्रेनिंग देकर स्टूडेंट को सिखाया जाता है। स्टूडेंट को ये भी बताया जाता है कि प्लांट में काम करने का प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू में कौन कौन सा क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है और उसका जवाब कैसे देना है। मतलब आपको CV प्रिपरेशन और मॉक इंटरव्यू भी कराया जाता है। हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि थ्योरेटिकल ट्रेनिंग आपके नॉलेज को बढ़ाता है, पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट बनाता है। हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव समय में टेक्नो से ट्रेनिंग प्राप्त करके बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया एंड अब्रॉड में काम कर रहे हैं। इसीलिए आपका सही समय पर लिया गया सही डिसीजन ही आपको सही मुकाम तक पहुंचा सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए लाभदायक होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।